बता दें कि मुजफ्फरनगर नुमाइश मैदान में भारत सरकार द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कृषि एवं पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। आज इस मेले का समापन समारोह था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और भाजपा विधायक पंकज सिंह भी पहुंचे थे। सभा स्थल में किसानों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि मैं इस जनपद का नाम भी नहीं ले सकता। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ सारी पार्टियां लड़ रही थी। जनता नरेंद्र मोदी के साथ थे, विजय हासिल हुआ। 2019 में फिर ये लोग खिलाफ में लड़े। जनता मोदी जी के साथ है। मोदी जी 2024 में भारत में जनता ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को मोदी जी के लिए रिजर्व कर दिया है। खड़गे जी, आपने राहुल गांधी को 3600 किलोमीटर पैदल चलाया। 3 राज्यों में चुनाव हुआ, जनता मोदी जी को साथ दिया। चाहे कितनी पार्टियां मिल जाए, जनता जिसके साथ है वो है नरेंद्र मोदी। क्यों ना इस जनपद का नाम बदल दिया जाए। बोलो जय श्री राम। 75 साल हो गए यह किसानों की राजधानी। यह अच्छा नहीं लगता कि इस जिले के और किसानों के लिए चुनौती हो सकता है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि देश के किसानों के बगैर देश की तरक्की मुमकिन नहीं है। जब मैं किसानों की चर्चा करता हूँ तो लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम लिए नहीं रहता। किस तरह का संदेश जाएगा? नहीं, ये देखिए, ये मैं समझता हूँ कि ये संजीव बालियान जी और पूरी टीम को मैं इसके लिए बहुत बधाई मैं देना चाहता हूँ कि इस तरीके का ये पशु प्रदर्शनी और मेला जो लगाया है ये अपने आप में ऐतिहासिक है। जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर जो पशुपालक हैं, किसान हैं, वो इतना उत्सुक हैं ये सारे अलग अलग इवेंट्स को देखने के लिए। नई टेक्नोलॉजी, नई नस्लों से परिचय जो यहाँ पर हो रहा है उनका, तो इसको देखने के लिए लोग उत्साहित हैं। और हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान देश हमारा देश है। तो ऐसे में इस प्रकार के मेले, इस प्रकार की प्रदर्शनी निश्चित रूप से ये किसानों के लिए एक अच्छे नए अवसर भी खोलती हैं। आज़ाद भारत के बाद बीजेपी सरकार में किसान आगे बढ़ रहे हैं जी। मैं इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी, जो कि लगातार मोदी जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, और नीयत और नीति में सिर्फ और सिर्फ हमारा जो किसान और जो हमारी जो कृषि व्यवस्था है वो ठीक हो, इसके आधार पर वो चले। बंगाल और पंजाब के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैंने कहा ना कि देखिए, जो हमारी नीति और नीयत, जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उसमें किसानों की समृद्धि, हमारे देश का उत्थान, यह सोच के साथ हमारी पार्टियां, सरकार काम कर रही है। सर, समाजवादी पार्टी के नेता ने अभी 1 दिन पहले कल बयान दिया है कि वो अपना तो धर्म याद नहीं रहता जी, वो अपना धर्म तो याद नहीं रहता, वानर का धर्म याद रहता है, इतना बनाते हैं। क्या कहना चाहिए आप? अब ऐसे लोगों को जब बजरंगबली की गदा जब लगेगी तभी अपने आप होश ठिकाने उनके आएंगे। अब इसलिए उनको छोड़ दीजिए, उनको उनकी मति पर, उनको उनकी सोच पर वो छोड़ देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे देश का समाज अपने आप ऐसे लोगों को बहिष्कृत करता है, उनके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यह देश भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति आस्था रखने वाला देश है, बजरंगबली की जय बोलने वाला देश है, और हम सब लोगों के जीवन कैसे जीना चाहिए यह हम लोग भगवान श्री राम के जीवन से हम सब लोग सीखते हैं। रिश्तों को निभाना कैसे है यह भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन से हम सब लोग प्रेरणा लेते हैं। तो इसीलिए सपा उपा की तो उनके मति पर छोड़ दीजिए, वह समाप्त तो हो रहे हैं। यही कारण है कि अपनी पहचान को भी वो अपने से दूर जो करने की जो उनकी नीति और नियत है, इसी कारण समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्ष के दल वो समाप्त होते चले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की दीदी बहुत बड़ी बातें करते हैं, राजनीति में वहाँ पे बड़ा हिंसा हुई है, और दूसरी बात क्या कहना चाहिए? नहीं, हिंसा नहीं होनी चाहिए। उस पर एजेंसीज हैं, वो लगातार उस पर काम भी करती रहती हैं, लेकिन इस तरीके से द्वेष की राजनीति के लिए लोकतंत्र में कहीं पर भी कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री को कौन कौन याद करता है, जरा हाथ उठा दें, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब किसानों के लिए गढ़ माना गया।
उस लाल बहादुर शास्त्री के शौर्य के कारण, नहीं तो 60 के दशक में इस पशु कृषि मेले में कहना चाहता हूँ, भारत सरकार और मोदी जी की सरकार ने जो किसानों के लिए किया है, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मेले में चौधरी साहब घूम रहे हैं। कहीं चौधरी साहब मुझे ही घेर ना ले, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा।